ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने यूपी टीएलए 2022 प्रथम सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न पत्र लेकर आए सटीक उत्तर के साथ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो यहाँ से उत्तर आपका हो जाए ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये तीनों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, साविद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो आपको बता दें आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। बात करें तीसरे प्रश्न पूछा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र क्या है? तो पूर्ण से अंश, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। चौथे प्रश्न की बात, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसका कथन है? तो आपको बता दें जॉन डीबी, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, और लैटिन शब्द की बात करें तो कम्युनिस, ऑप्शन नंबर जो आपका पहला वह राइट आंसर है। बात करें छठे प्रश्न की, तो पूछा गया है यहाँ पर संप्रेषण के प्रकार। तो आपको बताते हैं संप्रेषण के दो प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। एक आपका होता है प्रभावी संप्रेषण और एक आपका होता है अप्रभावी संप्रेषण। जैसे कि प्रभावी मतलब दो तरफा संप्रेषण जिसे हम प्रभावी नाम से जानते हैं, और एक तरफा संप्रेषण जिसे अप्रभावी नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। बात करें सातवें प्रश्न के प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता पूछा, तो आपको बता दें किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। आठवां प्रश्न पूछा, निम्न में शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। तो नहीं है पूछा था तो परिमाण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। यहाँ पर अगला प्रश्न नौवां, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रवृत्ति के माध्यम से करते हैं? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर चौथा कहानी प्रवृत्ति इसका राइट आंसर है। हाँ, इसमें कुछ डाउट है, अगर आपको कोई और पता हो कुछ तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 10वां प्रश्न पूछा, सुकराती प्रविधि कहते हैं किसे? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। बात करें 11वां प्रश्न, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक केंद्रित पूछा है तो मतलब शिक्षक ही केंद्रित होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 12वां प्रश्न आपका पूछा, सूक्ष्म शिक्षा पद्धति के जन्मदाता। तो आपको बता दें DLN, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। बात करें 13वें प्रश्न की, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? तो आपको बता दें पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। 14वां प्रश्न, व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं, तो निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। और अंतिम प्रश्न आपको जो 15वां पूछा गया था, अधिगम का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, तीनों आपका राइट आंसर है। अधिगम का यही अर्थ होता है। तो ये रहा यूपी टीएलए 2022 का जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका था दोस्तों, प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम सिद्धांत, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।